हुसैन शहरी मुज़फ़्फ़र में कुछ हमने पाकिस्तान के अदालतों के अंदर मुकदमात आने की रफ्तार में इजाफा हो गया और ख़ास तौर पर ये जो सियासी मुकदमात हैं इसने भी ये जो अदालती निज़ाम है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ला के खड़ा कर दिया। और ख़ास तौर पर तोशा खाना केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले फैसले ने तो और ही ज़्यादा माहौल को गर्मा कर रख दिया है, क्योंकि इस फैसले में जहाँ पर उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ दी हाई कोर्ट्स की बात की है वहाँ पर इमरान खान की तरफ से लड़े जाने वाले मुकदमे के ऊपर भी सवाल पैदा कर दिया है, ये कहते हुए कि इमरान खान साहब ने अभी तक केस की टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस केस को फेस किया है, जबकि अभी तक जब से ये केस ट्रायल हो रहा है उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान ने केस के मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं की। और एक सिटिंग जज की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म के बारे में ये बात कह देना कि जनाब वो हकीकी मानों में केस को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स की ओट में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा संगीन सिचुएशन है और ये इमरान खान साहब के लिए फ्यूचर में मुश्किलात पैदा कर सकती है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस मामले ने आखिरकार वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, आज नहीं तो कल। हाई कोर्ट्स ने इस केस को एड्रेस करना है, आज नहीं तो कल। सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस पर फैसला देना है, आज नहीं तो कल। इसका मतलब यह है कि इस सारी सिचुएशन ने किसी न किसी तौर पर मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में भी आना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाना है, जहां पर यह फैसला इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट हो गई है और वो भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है, और वो फैसला है पाकिस्तान में की जाने वाली मर्दमशुमारी की आड़ लेकर इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टैटिस्टिकल डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान को जो समरी भेजी गई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जा रहा है, आप अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें और अपनी मर्दमशुमारी के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं इनको तैयार करें, ताकि काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में इस फैसले की मंजूरी ली जा सके और उसके बाद हतमी तौर पर ऐलान किया जा सके कि जनाब हमने आगे किस तरफ बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मर्दमशुमारी के हवाले से फैसला लिए जाने वाला है, और ये फैसला वो गवर्नमेंट लेने जा रही है जो अगले चंद रोज़ में अपनी मुद्दत पूरी ख़त्म करने से 2 दिन पहले असम्बलियों को डिज़ोल्व करने जा रही है, ताकि इंतखाबात 60 दिन की बजाय 90 दिन के अरसे के दौरान हो। और अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात कह देने के कि जनाब इलेक्शंस को नई मर्दमशुमारी के तहत होना चाहिए ने बहुत ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं, और बहुत सारे माहिरीन कानून का ये कहना है कि एक आउटगोइंग गवर्नमेंट की तरफ से काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना इनफैक्ट आइन के साथ एक और मजाक है, और मौजूदा हुकूमत की तरफ से है जो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हम तो मईशत के हवाले से एक दिन भी ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं हैं, और दूसरी जानिब वो इंतखाबात के इनेकाद से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इल्ज़ाम हुकूमत के लिए या हुकूमत की साख के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इस वक्त एक खबर मेरी नज़र के सामने मौजूद है, लैपटॉप पे खुली है, जहाँ पर इसी हवाले से यानी काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से खबर मौजूद है, जिसके अंदर ये बात कही जा रही है कि मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने की समरी को ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है, बल्कि इस समरी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इजलास बुलाने के लिए, और ये समरी भिजवाई जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, ताकि वो जल्द अज जल्द ये इजलास बुला सकें और इसके अंदर जो मंजूरी है मर्दमशुमारी की ली जा सके। अब मर्दमशुमारी की मंजूरी का जहाँ तक मामला है वही बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये इजलास बुलाना और इस इजलास के अंदर 3 मुमकिन तौर पर पहलू सामने आ सकते हैं, और वो पहलू हो सकते हैं नंबर 1 कि इस मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं इसको मंजूर कर लिया जाए, और इन नताइज को मंजूर करने के बाद
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए और ये कहा जाए कि जनाब अब इन मरदमशुमारी को हम नोटिफाई करने जा रहे हैं, और मरदमशुमारी के नताइज के नोटिफाई होने के बाद इलेक्शन कमीशन असर नौ हल्का बंदियाँ करेगा और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इस मरदमशुमारी को या इसके नताइज को कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जनाब ये मरदमशुमारी के जो नताइज हैं ये नकाइस से पुर हैं, लिहाजा ये किसी भी तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, और नई हुकूमत जैसे ही इक़्तिदार में आएगी वो असर नौ मरदमशुमारी कराएगी और फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी और वसाइल का सही तखमीना लगाया जा सकेगा। ये एक दूसरा पहलू हो सकता है। तीसरा पहलू ये खासी हद तक जिसके इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब इस मामले के आइनी और कानूनी नकात का जायज़ा लेने के लिए इसका रेफरेंस भिजवा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जनाब आप इसका फैसला करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में ये राय दे रहे हैं कि हमें मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में पाकिस्तान के इंतखाबात का मामला जाने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के मौके पर यह मामला गया था और वहाँ पर 14 मई की तारीख का तयन किया गया था पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए, लेकिन वो इंतखाबात अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मरदमशुमारी अगर असर नौ उसके नताइज को तस्लीम किया जाएगा तो फिर ये मज़ीद डिले हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस वजह से है कि ये जो कॉम्पोजिशन है काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट की, इसके अंदर तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स मौजूद हैं, यानी वफाक मौजूद है, पंजाब मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है, जो है सिंध मौजूद है और बलूचिस्तान मौजूद है। जबकि इस वक्त दो सूबे ऐसे हैं जहां पर मुंतखब हुकूमतें मौजूद नहीं है, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और ये दो सूबे ऐसे हैं जहां पर आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब मौजूद है। लिहाजा गैर नुमाइंदा हुकूमतों की मौजूदगी में इतना अहम आइनी डिसीजन लिए जाना खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और अगर इसके हवाले से कोई फैसला लिया जाता है तो फिर यह यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा और फिर एक नई अदालती लड़ाई लड़ी जाएगी। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस गेम के इस फैसले के साथ कुछ ना कुछ फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, और शायद इसकी आड़ लेकर इंतखाबात के इल्तवा की कुछ ऐसी गुंजाइश हासिल करने की कोशिश की जा रही है जिसके ज़रिए ये जो बैड बैगेज है जो इस वक्त हुकूमत के ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है उस बैड बैगेज से निजात मिल सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो बोझ उठाया जाता है वो इतनी आसानी के साथ फेंका नहीं जा सकता। इमरान खान साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इमरान खान का बोझ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया और फिर इमरान खान ने अपने ही बहुत सारे फैसलों का बोझ उठाया है जिसकी कीमत वो आज अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि एक जजमेंट दी है याहिया अफरीदी साहब ने, और याहिया अफरीदी साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप ये वाला खेल जो है नहीं खेल सकते, आपको तोशाखाना केस के अंदर केस के मेरिट्स के ऊपर बात करना पड़ेगी, और जब आप मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे तभी आप किसी हकीकी फैसले पर पहुंच जाएंगे। अब इमरान खान का इशू क्या है? इमरान खान ने आज तक तोशाखाना केस के अंदर जो उसके मेरिट्स हैं उसको किसी भी तरीके से एड्रेस नहीं किया। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को इमरान खान साहब जो है वो चला रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इशू केस की मेंटेनेबिलिटी का है कि जनाब ये काबिल समात है या नहीं। इमरान खान साहब इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि उन्होंने रसीदें चेक करानी है। इमरान खान साहब इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि उन्होंने हिसाब देना है। इमरान खान साहब इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि वो एहतसाब देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब इस तरफ नहीं आ रहे कि उनसे एक गैर कानूनी गैर शरई इक़दाम हुआ है जहां पर उन्होंने रियासत पाकिस्तान के वसाइल को ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और वो मुकाबला करते हैं पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ जिनको तो ना करदा जुर्म की सज़ा भी भुगतना पड़ी। नवाज शरीफ इस बात की मिसाल है। पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ को किस जुर्म की सज़ा मिली? इसी जुर्म की सज़ा मिली कि उन्होंने वो तनख्वाह जो उनके बेटे ने उनको दी थी उनके अकाउंट के अंदर मौजूद थी। इमरान
वो नवाज शरीफ ने वो तनख्वाह जो उनके अकाउंट के अंदर मौजूद थी, जो उन्होंने विड्रॉ ही नहीं की थी, उसकी बुनियाद पर उनका वो अनडिक्लेयर्ड असासा करार दिया जाता है और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से उम्र भर के लिए बेदखल कर दिया जाता है। क्या इमरान खान साहब का जुर्म नवाज शरीफ के जुर्म से ज़्यादा नहीं? नवाज शरीफ ने तो वो तनख्वाह वसूल ही नहीं की थी, वो तो उनके अकाउंट में मौजूद थी, जबकि इमरान खान ने तो वो तहाइफ वसूल भी किए, उसको अंडर असेसमेंट भी कराई, मार्केट के अंदर बेचा भी और बेचने के बाद पैसे तोशाखाना के अकाउंट में जमा कराए। और ये तमाम सब कुछ उस शख्सियत के बारे, उस शख्सियत की तरफ से किया गया जो अपने आप को मिस्टर नीट, मिस्टर क्लीन, पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। ये जो फैसला या अफरीदी साहब ने दिया है, जिसके अंदर वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप इस केस को सेट असाइड करना चाहते हैं, लेकिन इसके मेरिट्स पर आपको आज नहीं तो कल बात करना पड़ेगी, और जब आप बात करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि या अफरीदी साहब ने चाहते हुए या शायद ना चाहते हुए इमरान खान को अपने फैसले के अंदर ये कहते हुए गुंजाइश दे दी है कि कल जब इस केस की यानी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी तो ये इस तरीके से तस्वुर किया जाएगा जैसे इससे पहले ये केस सुना ही नहीं गया। और यहाँ पर भी इमरान खान साहब के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसी फैसले में प्रोवाइड कर दी गई है, ये कहते हुए कि जनाब कुछ जजेस छुट्टी पे थे, वो वापस आ रहे हैं, और जो इस वक्त मौजूद हैं वो छुट्टी पर जा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए कल जो बेंच बनेगा उस बेंच के अंदर कुछ ऐसे जजेस होंगे जो इस बेंच में मौजूद नहीं है, और शायद वो ऐसे जजेस हों जो इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा जज्बात, अच्छे जज्बात रखते हों, और शायद वो ईमानदारी के जो फ़राइज़ मौजूदा बेंच अदा नहीं कर पाया, शायद वो ईमानदारी अब हमें कल समाअत के आगाज़ में नज़र आए, अगर आज हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ ना दिया तो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।